हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य का स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो सेशन में आपको ट्वेल्थ फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण सेशन के साथ शुरुआत होगी। इस महत्वपूर्ण सेशन में गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है ये बताया जाएगा। ये 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गॉस का प्रमेय। देखिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। देखिए जैसे कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में एक केंद्र है O, यहां पर कोई आवेश रखा गया है Q। इस बंद पृष्ठ में क्या करते हैं हम, एक क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं। यहां पर एक क्षेत्रफल वेक्टर लेते हैं, केंद्र से इसकी दूरी मान लेते हैं कितना है, R है। जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा होती है हमेशा धन आवेश से दूर होती है, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। याद रखना, किसी भी पृष्ठ के लंबवत जो होती है तो क्या होती है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसके लंबवत होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धन आवेश से दूर होती है। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू होता है कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना, यहां से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये है गॉस का प्रमेय। फिर से समझिए, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, 2 पॉइंट इसमें याद रखना। एक क्या है, बंद पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु O है, केंद्र क्या है, O है इसका, और केंद्र पर एक धन आवेश क्या है, Q है। अब Q से R मीटर की दूरी पर यहां पर हम कोई धन परीक्षण आवेश ले सकते हैं। ठीक, और यहां पर एक हमने क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया। ठीक है, एक भाग ले लिया, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ले लिया। यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर A, इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है धनावेश से दूर होती है। अब इसकी हम व्युत्पत्ति करते हैं, सूत्र की स्थापना करते हैं। याद रखना, सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, यही हमको प्रूफ करना है। ये चीजें कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है क्या होता है। देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। इसको मान लो इक्वेशन नंबर E। ये होता है बिंदु आवेश के कारण, इस Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हमको पता है जो हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल गुणन के, क्षेत्रफल वेक्टर के डाट गुणन के क्या होता है, बराबर। गणितीय रूप में क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के डाट गुणन के बराबर होता है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ये क्षेत्रफल वेक्टर अल्पांश है, इस पूरे पृष्ठ का अल्प भाग है, इसलिए क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अल्प हो जाएगा। तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ से गुजरने होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर ये अल्प भाग माने हैं तो इसको अब क्षेत्रफल वेक्टर को डीए वेक्टर भी मान सकते हैं। तो डी फाई हो जाएगा, देखो
वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। अल्प है इसलिए क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल्स, यहां पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का डॉट गुणन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमको पता है दो सदिशों का अदिश गुणन होता क्या है, दोनों सदिशों के परिमाण तथा बीच के कोण थीटा के कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहां से क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू, परिमाण का मतलब वेक्टर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, और बीच का कोण थीटा है तो बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, उसके काश गुणन के बराबर हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ से, ये तो क्या था, केवल इतने पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब हमको पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये क्या हो जाएगा, देखो तो संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। संपूर्ण का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में समाकलन बोल देते हैं इसको, डी फाई ई। अब एक चीज और थोड़ा समझते हैं, चलिए, ई हो जाएगा और ई डी ए कॉस थीटा, ये संपूर्ण समाकलन हो जाएगा। अब अगर हम देखें ई और डी ए के बीच क्या है, ई और डी ए समांतर है तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ई व डी ए एक दूसरे के समांतर है, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, काश जीरो इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1। अब 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाकलन डी फाई ई इक्वल्स, यहां से हो जाएगा संपूर्ण समाकलन ई डी ए, क्योंकि यहां पर काश जीरो के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ई को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल्स, ई बाहर हो जाएगा और संपूर्ण समाकलन डी ए। देखो जैसे dx का समाकलन याद रखना, ये समाकलन होता है इंटीग्रेशन, dx का समाकलन x होता है, उसी प्रकार से डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, और e इंटू डी ए का मतलब क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल, और ये क्या है, गोला है, हमको पता है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा डी ए इक्वल टू 4 पाई, त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहां लिख देंगे क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आई। अब ई की वैल्यू रख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ई का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। यही प्रूव करना था। तो वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक और बेहतर वीडियो के साथ।